एक बार फिर से हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली के वेलकम इलाके में इमारत गिरी। वेलकम इलाके में 4 मंजिला इमारत गिरी मलबे में। 12 लोगों के दबे होने की खबर, 4 लोगों को निकाले जाने की भी जानकारी मिल रही है। यहाँ पर बड़ा हादसा हो गया, 4 मंजिला इमारत गिर गई। कैसे ये इमारत गिरी? क्या बहुत पुरानी इमारत थी, जर्जर हो चुकी थी, वक्त रहते मेंटेनेंस नहीं किया गया, इस वजह से ये इतना बड़ा हादसा हो गया। हालांकि 4 लोगों को निकाला गया, अभी भी बाकी लोग दबे हुए हैं, उनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, ऐसा लग रहा है कि वो भी पूरी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां से जो ईंट पत्थर है उनको हटाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही संकीर्ण गली नजर आ रही है। आप देखिए किस तरीके से रास्ता बहुत पतला यहाँ पर है, और जाहिर सी बात है ऐसे में यहाँ पर अगर मदद पहुंच रही होगी गाड़ी, या फिर यूं कह लीजिए कि अगर मलबा हटाना है क्रेन के जरिए, तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, हाथ यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। आप देखिए जो मलबा है उसको वहां से निकाला जा रहा है, जो ईंट पत्थर है एक दूसरे को देकर रास्ता साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि काफी अंदर ये जो इमारत थी वो थी, और इसी वजह से वहां पर जाना भी इतना इजी नहीं है, इतना इजीली पॉसिबल नहीं है। आप देखिए ऐसा लग रहा है कि पूरे जो मोहल्ले के लोग हैं वो इकट्ठा हो गए। अंधेरा आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि रास्ता बहुत पतला है, रास्ता बहुत छोटा है। और दिल्ली के अक्सर आप देखिए गली मोहल्लों के यही हालात होते हैं। और ये जब इमारत गिरी तो उसके बाद हड़कंप यहाँ पर मच गया। आप देखिए किस तरीके से देखिए किस तरीके से वहां पे आप कह सकते हैं कि उतनी तेजी के साथ काम नहीं किया जा सक रहा है, वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि मशीनें बड़ी बड़ी वहां पर नहीं पहुंच पा रही हैं। तो इसमें जानकारी ये है कि जब ये हादसा हुआ इमारत में कई लोग मौजूद थे, करीब 12 लोग मलबे में दब गए हैं। 6 लोगों को अब तक रेस्क्यू के लिए निकाल लिया गया, रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है। 6 अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, और पहले यही कोशिश है कि इस मलबे को हटाया जाए। अगर कोई इसमें दबा हुआ है रंजना, तो उसको जल्द बाहर निकाला जाए सकुशल। बिल्कुल, प्रायोरिटी यही है कि जो दबा है उसे वहां पर निकाला जाए। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से जो ये गली है वो काफी वरुण जैन हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वरुण, फिलहाल क्या वहां से अपडेट मिल पा रहा है? क्या रेस्क्यू हो पाया, कितना रेस्क्यू हो पाया, और क्या चैलेंजेस सामने आ रहे हैं? क्योंकि जो हम ये देख रहे हैं ये गली बहुत पतली नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो मशीनें वो भी नहीं पहुंच पाएंगी। देखिए, बिल्कुल दिल्ली का सीलमपुर इलाका है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में बेहद संकरी गलियां हैं, छोटे छोटे मकान हैं। करीब 30 से 35 गज का ये मकान है। सुबह 7 बजे के आसपास फायर ब्रिगेड को सूचना मिली थी घर के कोलैप्स होने की। जो फायर के अधिकारी हमें जानकारी दे रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ 3 फ्लोर ऊपर थे, यानी कि करीब 4 मंजिल का ये मकान था, जो कि सुबह अचानक पर भराकर ढह गया। 4 लोगों को अब तक इसमें मलबे से निकाला जा चुका है, और जो आसपास के लोग हैं क्योंकि रिहायशी इलाका है, लोगों ने बताया 4 और लोगों के अभी इसमें दबे होने की आशंका है, क्योंकि बेहद संकरी गलियां है, पतली गलियां है। इसलिए फायर ब्रिगेड गाड़ी को वहां पर पहुंचने में बहुत दिक्कतें हो रही है, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको चलाने में कहीं ना कहीं जो मुश्किलात का सामना है वो फायर को करना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है, और 4 लोगों को अस्पताल भेजा जा चुका है। और लेकिन वरुण, कल भी आजाद मार्केट इलाके में एक बिल्डिंग गिरी थी, उसमें एक की मौत हो गई थी। तो बार बार इस तरीके की घटनाएं कई सारे सवाल खड़े करती हैं। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये बिल्डिंग गिरी है, सवाल यही खड़े होते हैं कि क्या इन बिल्डिंग्स में मटेरियल अच्छा इस्तेमाल नहीं किया गया? आखिरकार कैसे कुछ दिनों से बारिश जरूर लगातार हो रही थी, लेकिन क्या इस तरीके की बारिश थी कि कोई मकान इतना कमजोर हो जाए? कितना पुराना मकान है, कितनी जर्जर बिल्डिंग थी, ये तो बाद में जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, जब इंस्पेक्शन होगा, एक रिपोर्ट तैयार होगी। लेकिन इस तरीके से भरभरा कर 4 मंजिला इमारत जो गिरी है, उससे ये भी सवाल खड़ा होता है कि राजधानी दिल्ली में इस तरीके से कितनी जो बिल्डिंग है वो खड़ी है, कि किस तरीके से मिली भगत करके पैसा देकर एनसीडी अधिकारी और दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मिली भगत करके छोटे छोटे मकान इलीगल कंस्ट्रक्शन कर ली जाती है अपनी मर्जी से, बिना नक्शा पास जाहिर तौर पर वरुण कई सवाल इस पूरे मामले में खड़े होंगे। लेकिन जरा आप ये बताएं कि एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है, कितने लोग घायल हैं, कितने लोग वहां पर फंसे हैं, और जो घायलों को वहां से रेस्क्यू कर निकाला गया उनकी स्थिति इस वक्त क्या है? देखिए, अभी अस्पताल भर्ती कराया गया है, 4 लोगों को निकाला गया है। अंदर 3 से 4 लोगों के दबे होने की आशंका है। एग्जैक्ट नंबर तो जब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होगा तभी साफ हो पाएगा। लेकिन जो लोग वहां पर रहते हैं, जो आसपास के लोग हैं, उन्होंने जिस हिसाब से नंबर बताए उसके मुताबिक पुलिस अधिकारी का कहना है कि 3 से 4 लोग अभी भी अंदर
दबे होने की आशंका है। इसलिए जो अब रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तेजी से चलाया जा रहा है। बेहद पतली गलियां है, संकरी गलियां है, सीलमपुर इलाका है। फायर की गाड़ी को मौके पर पहुंचने में दिक्कत हो रही है। जो आसपास के लोग हैं बड़ी संख्या में, वो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अब मदद कर रहे हैं। हाथों से ईंटों को उठाकर मलबे को साइड किया जा रहा है। किस वजह से ये जो पूरा का पूरा मकान है पर भरा कर गिरा, ये अभी जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन करीब 7:02-3 के आसपास फायर डिपार्टमेंट को कॉल दी गई थी कि सीलमपुर इलाके की जो जनता कॉलोनी है उसमें एक मकान भरभरा कर ढह गया और कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। जिसके बाद तुरंत लोकल पुलिस और साथ ही जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी है वो मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया। बेहद पतली संकरी गलियां थी, इसलिए जो टीम थी उनको पहुंचने में कुछ समय लगा। तब तक जो स्थानीय लोग थे उन्होंने भी आगे बढ़कर मदद करना शुरू किया और लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश शुरू की। जिसके बाद में 4 लोगों को अब तक एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है, लेकिन अभी कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें।